दिल्ली में आज बीजेपी की बड़ी बैठक होगी। शाम 5 बजे बीजेपी मुख्यालय में बैठक होगी। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा मौजूद रहेंगे। महाराष्ट्र झारखंड के चुनाव के नतीजों पर भी इस दौरान चर्चा संभव। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा मौजूद रहेंगे। महाराष्ट्र झारखंड के चुनाव के नतीजों पर भी चर्चा संभव। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा मौजूद रहेंगे और महाराष्ट्र झारखंड के चुनाव नतीजों पर भी चर्चा इस दौरान संभव। बड़ी बैठक शाम 5 बजे बीजेपी मुख्यालय में ये बैठक होगी। दिल्ली में आज बीजेपी की बड़ी बैठक शाम 5 बजे बीजेपी मुख्यालय में बैठक होगी। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा मौजूद रहेंगे। महाराष्ट्र झारखंड के चुनाव के नतीजों पर भी चर्चा हो सकती है। आज शाम 5 बजे दिल्ली में बीजेपी की बड़ी बैठक। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा इस बैठक में मौजूद रहेंगे। बड़ी अहम बैठक मानी जा रही है। अधिक जानकारी के लिए हमारे पॉलिटिकल एडिटर राजीव तिवारी फोनलाइन पर फिलहाल जुड़ गए हैं। राजीव, क्या कुछ पूरी जानकारी? आज बीजेपी की बड़ी बैठक दिल्ली में है और गौरतलब है कि महाराष्ट्र और झारखंड को लेकर चुनाव के नतीजों को लेकर भी चर्चा हो सकती है। जेपी नड्डा मौजूद रहेंगे। बिल्कुल, देखिए आज बीजेपी की शाम 5 बजे बीजेपी मुख्यालय में बड़ी बैठक हो रही है, जिसमें बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे और पार्टी के सभी पदाधिकारी इसमें मौजूद रहेंगे। बड़ी बात यह है कि देखिए, चुनाव के नतीजे 23 तारीख को आने हैं। उसके पहले भारतीय जनता पार्टी पूरी तैयारी में है, क्योंकि एग्जिट पोल में दोनों राज्यों में, झारखंड और महाराष्ट्र दोनों राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की बढ़त बनी हुई है, जीत बनी हुई है। कहा जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी जीत रही है, जो एजेंसियों द्वारा जो सर्वे कराया गया है। अब नतीजे जो है 23 तारीख को आएंगे, उसके ठीक पहले इस बैठक को जो है बुलाया गया है। माना जा रहा है कि आने वाले समय में और कुछ क्या अच्छा किया जा सकता है, इन तमाम चीजों को चर्चा की जाएगी। साथ ही देखिए, फरवरी महीने में दिल्ली में विधानसभा चुनाव है जी। तो अब नतीजे आने के बाद आने वाले समय में पार्टी को क्या कुछ करना होगा, क्योंकि संगठनात्मक चुनाव भी है। 22 तारीख को बड़ी बैठक होनी है, तो इन तमाम महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की जाएगी जी। और इसी के साथ राजीव, देखिए, क्योंकि पिछले चुनाव में सरयू राय, चंपई सोरेन और गीता कोड़ा के कारण बीजेपी को एक इलाका है कोल्हान, जहां पर झटका लगा था। और लेकिन इस बार सरयू राय ने सीएम रहे रघुवर दास को हरा दिया। तो ये जो तमाम चेहरे हैं बीजेपी के साथ नजर आ रहे हैं, तो इसका कितना क्या फायदा होने वाला है? बिल्कुल, देखिए, अभी जो चंपई सोरेन है आदिवासी बेल्ट के बड़े नेता हैं। उनको टाइगर के नाम से जाना जाता है आदिवासी बालू क्षेत्र में। अभी जैसे ही चुनाव कल संपन्न हुआ, उसके बाद उनका एक बड़ा बयान आया है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी झारखंड में सरकार बनाने जा रही है, और जिन क्षेत्रों में भारतीय जनता पार्टी के आज तक उम्मीदवार नहीं जीते हैं, वहां पर भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार इस बार जीतने जा रहे हैं। यह दावा किया है चंपई सोरेन ने। क्योंकि चंपई सोरेन, देखिए, चंपई सोरेन के भारतीय जनता पार्टी में आने के बाद कहीं न कहीं जो झारखंड में भारतीय जनता पार्टी की जो हवा है वो बदल गई थी। ग्रास रूट पे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता तो सक्रिय हुए ही थे, लेकिन आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र में बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं, जो उम्मीदवार हैं, वो तेजी से सामने फ्रंट फुट पर आ गए थे। तो इस तरह की दावेदारी की जा रही चंपई सोरेन की तरफ से कि आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी की विजय होगी। कुल मिला के देखा जाए तो देखिए, इस बार झारखंड में भारतीय जनता पार्टी पूरी रणनीतिक तौर पे और पूरी ताकत के साथ चुनाव लड़ी है, और तमाम ऐसे मुद्दों को भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव में मुद्दा बनाया था, जैसे जनता भारतीय जनता पार्टी की तरफ कहा जा सकता है कि अपना कदम बढ़ाई है। भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा से प्रेरित हुई है। भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव में जो मुद्दा बनाया है घुसपैठ का, उसको लेकर जो जागरूक आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र के लोग हैं, वो कहीं न कहीं बीजेपी की विचारधारा को पसंद करते थे, ऐसा देखने को मिला था। हालांकि अब 23 तारीख को नतीजे जो सामने आएंगे, देखना होगा कि किसके पक्ष में आते हैं। फिलहाल इतना जरूर है कि भारतीय जनता पार्टी जब कल 5-6 बजे के बाद जो एग्जिट पोल आया है, उसका बीजेपी के तमाम नेता उत्साहित हैं। उनको यह लग रहा है कि दोनों राज्यों में हम सरकार बनाने में सफल होंगे जी। चलिए राजीव, बने रहिए आप साथ। इसी बीच एक और बड़ी खबर का रुख करेंगे।